जया किशोरी जो आज मशहूर कथावाचक है, लेकिन एक समय में पढ़ाई का भी था कमाल का जुनून। 7 साल की छोटी सी उम्र से शुरू किया था कथा सुनाना। हुनर ऐसा कि पढ़ाई का नहीं छोड़ा साथ। लोग कभी कभी 2 कश्ती पर सवार होने जाते हैं तो न घर के रहते हैं और न ही घाट के। इस फेमस पर्सनालिटी ने आखिर कैसे अपने भागवत के साथ साथ पढ़ाई को भी अच्छे से मैनेज किया, कैसे आज ये दुनिया की नजरों में अपनी एक खास पहचान बना ली है। जया किशोरी जो पहले जया शर्मा थी। जया ने बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ जी है, ये तो हम सब जानते हैं। आज के समय में पढ़ाई की क्या अहमियत हो गई है। सभी की तरह जया भी बचपन में पढ़ाई से जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका मन पढ़ाई से ज्यादा कहीं और है। जया ने 7 साल की छोटी सी उम्र में ही भागवत की दुनिया में प्रवेश कर लिया था। कथावाचक जया किशोरी को अलग अलग कार्यक्रमों से बुलावा भी आता था। सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी कथा के साथ साथ पढ़ाई दोनों को साथ लेकर चली। कहते हैं ना, जब आप कुछ अलग करने जाओ तो दुनिया आपको ताने देगी। कुछ ऐसा ही यहाँ जया किशोरी के साथ भी हुआ था। जया को बचपन में उनके एक टीचर ने कहा था, पढ़ाई पर ध्यान दो, प्रवचन करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि तभी सोशल मीडिया जैसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं थी जिससे उन्हें अपनी प्रदर्शनी दिखाने का मौका मिले। तभी ऐसा कोई संसाधन ही नहीं था जिससे लोग जया किशोरी के नाम को पहचाने। जया की दिली इच्छा थी कि वो 12वीं के बाद भागवत की तैयारी में लग जा, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। जया का उसी साल अक्टूबर में भागवत के लिए शो बुक हो गया था। ये वही साल था जब उनकी 12वीं की परीक्षा होने वाली थी। ऐसी परीक्षा जिसे चाहकर भी जया छोड़ नहीं सकती, क्योंकि 12वीं की परीक्षा आपके आगे का करियर डिसाइड करती है। जया के लिए दोनों ही बहुत जरूरी था। एक उसका भविष्य था तो उसका सपना, या यूँ कहें पहला प्यार। सोचिए उनका ये रास्ता कितना कठिन रहा होगा, फिर भी उन्होंने इस मुश्किल सफर से भागा नहीं और अपनी जी जोर लगाकर भागवत और पढ़ाई दोनों को बखूबी निभाई। जया के लिए ये सफर आसान तो बिल्कुल ही नहीं था। यहाँ लोग 2 कश्ती पर पाँव रखते हैं तो डूब जाते हैं। कहावत भी है ना, न घर के रहोगे न घाट के। यहाँ तक कि लोग डर जाते हैं और अपने फैसलों पर पछताने लगते हैं। लेकिन जया को पूरी उम्मीद थी कि वो देर ही सही लेकिन अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। हालांकि 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा में फेल हो गई थी जया, लेकिन इसी पर एक लाइन बना है, हार के आगे जीत है। इस लाइन को जया किशोरी ने सच करके भी दिखाया। जब जया प्री बोर्ड में फेल हो गई तो हर इंसान की तरह जया पर भी मायूसी छाई। फिर जया ने उस हार को हंसते हुए स्वीकार किया और उस एक हार ने अगले पल में उसे जीत की सीढ़ी चढ़ा दी। दरअसल कुछ ही महीनों बाद यानी प्री बोर्ड परीक्षा के बाद बोर्ड की परीक्षा हुई, जिसमें जया किशोरी ने 7.9 CGPA हासिल की थी। उन्होंने साबित किया कि हार की जीत का कारण बनती है। आज जया किशोरी को प्रधानमंत्री मोदी ने महिला दिवस के अवसर पर नेशनल क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित भी किया। जया की इस पूरी जर्नी में उनके पापा ने भी बहुत साथ दिया। जया के पापा ने उन्हें एक समय में पढ़ाई तो करवाते ही थे, साथ में भागवत की प्रैक्टिस भी करवाते थे। जया रात 9 बजे तक पढ़ाई करती और फिर उसके बाद से वो भागवत की तैयारियों में जुट जाती थी। बाकियों के पापा होते हैं जो चाहते हैं उनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए और परीक्षा में टॉप करे, लेकिन जया के पापा कुछ अलग ही थे। उन्होंने कभी अपनी बेटी से उम्मीद नहीं की कि वो ज्यादा नंबर लाए, बाकी सभी बच्चों से आगे रहे। वो सिर्फ देखते थे कि उनकी बेटी कितनी मेहनत कर रही है और एक जया की सारी मेहनत दुनिया की जुबान पर होगी। आज जया किशोरी देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी कथा को लेकर मशहूर हो गई है। आज लोग उनकी भक्ति और प्रवचन को खूब शौक से सुन रहे हैं। जया किशोरी की जो टीचर, उन्हें हमेशा लगता था जया कुछ नहीं कर पाएगी, कथा सुना सुना के अपना भविष्य बर्बाद कर देगी, लेकिन उसी टीचर ने जया के भागवत पर गौर डाला और आज उन्हीं वह टीचर दुनिया के इस कोने में बैठकर जया किशोरी की कथा सुन रही होगी। दोस्तों, कर्म करो। अगर आप में वो पागलपन होगी तो आप 1 क्या 2 क्या कई जगहों पर अपने झंडे गाड़ सकते हैं। तो कमेंट में बताइए, आपने अपने सपनों को लेकर किस तरह का पागलपन देखा है।